नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय अंग्रेजी का पेज नंबर 78। इस वीडियो में हम सीखेंगे लर्निंग आउटकम E716। टॉपिक होगा टेंस। टेंस मीन्स टाइम, है ना। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान आज चल रहा है, आज है प्रेजेंट टेंस। जो बीत चुका है वह पास्ट टेंस, और जो आने वाला है वह फ्यूचर टेंस। ये मुख्य रूप से 3 टेंस होते हैं। फिर इन 3 टेंसों के प्रत्येक के 4-4 भाग किए गए हैं। इस प्रकार से कुल बन जाते हैं 12, है ना। लेकिन मुख्य टेंस कितने हैं? 3 हैं, ठीक है ना। टेंस की जो जान होती है वो होती है वर्ब। वर्ब के द्वारा ही हम टेंस की पहचान कर सकते हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की सही पहचान के लिए उसका चेहरा जरूरी होता है, इसी प्रकार से टेंस की सही पहचान करने के लिए, यानी टेंस की पहचान करने के लिए वर्ब का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, आपके समक्ष यहाँ पर एक दी गई है टेबल। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म, और आपको दिया गया है पास्ट टेंस फॉर्म, है ना। प्रेजेंट टेंस फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, जो वर्ब का मूल रूप होता है, और इसके द्वारा ही पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, है ना, यानी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और चौथा जो फॉर्म होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी जिसको हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वर्कशीट के अंतर्गत हम 2 फॉर्म की बात करने जा रहे हैं। पहला है बेस फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म, है ना, जिसे हम जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है पास्ट टेंस फॉर्म, है ना, जिसे हम जो है वर्ब का दूसरा फॉर्म भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि राइट यानी लिखना, तो राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? रोट, ठीक है ना। राइट, रोट। इसी प्रकार से ड्रिंक, ड्रंक, प्ले, प्लेड, गिव, गेव, वॉक, वॉक्ड, मेक, मेड, enjoy, enjoyed, win, on, complete, completed, है ना। इस प्रकार से जो है वर्ब के हमने फॉर्म देखे हैं। अब आगे देखते हैं कि इन जो फॉर्म हैं, यानी बेस फॉर्म और पास्ट फॉर्म, इन दोनों में अंतर क्या है, और इसके द्वारा जो है हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, और इसी को हमने पास्ट टेंस में बोला, क्या बोला? आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अब देखिए, आपके समक्ष जो है दोनों ही सेंटेंस दिए गए हैं। पहला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। दूसरा जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का है। दोनों में अंतर हम देख रहे हैं कि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है राइट, और यहाँ पर है सेकंड फॉर्म रोट, है ना। तो इसके द्वारा जो है हम वर्ब के द्वारा पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस है वह किस टेंस का है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, है ना, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिसे गो, गो का क्या हो जाएगा? गोइंग, राइट का राइटिंग। अब इनका यूज कैसे करेंगे? देखिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट, है ना। तो एम यहाँ पर जो आ रहा है, तो इज, आर, एम, यह प्रेजेंट टेंस में सहायक क्रिया होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वाज, वर, ये होते हैं पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, है ना। और भी होती हैं, अभी हमको इतना समझना है स्टार्टिंग में। वैसे प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम,
है ना, ये हो गई हैज़ और हैव हो गई। ओके, पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं वह हैं वाज, वर, हैड, है ना, ठीक है, और डीड। फ्यूचर टेंस में सल और विल, ठीक है ना। तो ये आपको अलग अलग टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी याद रखना होगा, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम हल कर लेते हैं यहाँ पर वर्कशीट। तो पास्ट टेंस में क्या हो गया, देखिए यहाँ एम है और पास्ट टेंस हो गया वाज, यानी आई वाज गोइंग टू द मार्केट। अब आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों जो सेंटेंस है उसमें डिफरेंस क्या है ना। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या है, आई वाज गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा था। पास्ट टेंस बात हो गई है, यानी बीते समय में मैं कोई काम कर रहा था और वर्तमान समय में मैं कोई काम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही टेंस की पहचान होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सी वर्ब जो है किस टेंस में यूज की जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 1। दिए गए वाक्यों के खाली स्थान को वर्ब के सही फॉर्म से भरें, है ना। सही फॉर्म से हमको भरना है, यानी सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है कि यह जो सेंटेंस है ना किस टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट का या पास्ट का, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है अवर इंडियन क्रिकेट टीम, यह आपको दिया गया स्पेस, द वर्ल्ड कप इन 1983, ठीक है ना भाई। हमारी इंडिया जो क्रिकेट टीम है ना, वर्ल्ड कप 1983, अब 1983 गया, बीत चुका है ना, पास्ट में है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ जो आपको दी गई है वर्ब ब्रैकेट में विन, तो पास्ट टेंस में विन का हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, विन का हो जाएगा ऑन, हमने ये लिख दिया ऑन, ठीक है। इस प्रकार से आपको अन्य जो सेंटेंस दिए हैं वो भी हमें हल करना है। अब सेकंड देखें, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड, बाहर की तरफ बिल्कुल शांति थी। सडनली आई, फिर आपको दिया खालिस्तान, अ नॉइस, अचानक मैंने एक आवाज क्या करी, अब हियर का सुनी, है ना, क्योंकि पहला आप देख रहे हैं कि आवाज लिखा हुआ है, यानी ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ओके। तो हियर का सेकंड में क्या जाएगा, हियर्ड, यानी सडनली आई हियर्ड अ नॉइस, अचानक मैंने एक आवाज सुनी, शोर शराबा सुना, है ना। नॉइस मतलब शोर शराबा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह वाज लीडिंग इन द 100 मीटर्स रेस इन द ओलंपिक्स, वाज यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस, आपको दिया है इट दैट ही वुड विन द रेस। अब यहां दिया है सीम, सीम यानी प्रतीत होना, ऐसा लगता ना कि ऐसा लगता है मुझे, ऐसा प्रतीत होता है, तो लगता है, उसके लिए आएगा सीम। तो सीम का सीम्ड, है ना, ये लगा कि वो रेस जीत लेंगे क्योंकि उन्हें लीड किया है, लीडिंग कर रहे थे, आगे जा रहे थे, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, है ना। तो यहां पर सीम का सेकंड फॉर्म का जाएगा सीम्ड आएगा, ऐसा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वी कुडंट प्ले द क्रिकेट मैच बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, वे भारी बारिश के कारण क्रिकेट मैच नहीं खेल सके। वी अंटिल द रेन स्टॉप्ड, बारिश के रुकने तक हमने किया, क्या किया, वेट का सेकंड फॉर्म वेटेड, इंतजार किया, है ना। भाई पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो हमें क्या होगा, इंतजार किया, यानी वेट का सेकंड फॉर्म आ गया वेटेड, है ना। नेक्स्ट है कमला इज द 800 मीटर रेस चैंपियन ऑफ अवर स्कूल
सो फार ही हैज़, फिर आपको दिया है ब्लैंक्स, मेनी रेसेस एंड नेवर लॉस्ट एनी, है ना। तो यहाँ आ जाएगा कम्पीट, कम्पीट यानी प्रतिस्पर्धा करना, और यह आ जाएगा कम्पिटेट, ठीक है ना, उसका सेकंड फॉर्म। ठीक है, चलिए अब आगे हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2। इसके अंतर्गत आपको वर्ब की सहायता से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य बनाना है। अब देखिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं। सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट, ठीक है ना, इसके बाद में आएगा वाज या फिर वर, है ना, क्योंकि इसमें जो है दो हेल्पिंग वर्ब लगती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, या तो वाज लगेगी या फिर वर लगेगी। और आई और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट और कोई भी नाम होता है उसके साथ में वाज लगते हैं। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ में वर्ब का उपयोग होता है। उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, तो ये याद हमको रखना है। इसके आधार पर हम जो है सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ आपको दी गई है वर्ब से। अब हमें इसका बनाना है वाक्य। तो ही वॉज सेइंग समथिंग टू मोहन, वह मोहन से कुछ कह रहा था, है ना। चलिए अगला वाक, रमेश वाज वॉकिंग यस्टरडे मॉर्निंग, है ना। फिर इसके बाद में आता है रन, रन यानी दौड़ना होता है। तो रीना वाज रनिंग ऑन द रोड, रीना जो है रोड पर दौड़ रही थी। नेक्स्ट है राइड यानी सवारी करना। तो आई वाज राइडिंग हॉर्स, मैं घुड़सवारी कर रहा था, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वो कम, कम से क्या हो जाएगा? दे वर कमिंग, वे आ रहे थे। ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना होता है। तो मीना वाज ब्रिंगिंग फ्रूट्स, मीना फल ला रही थी। फाइट, फाइट मतलब लड़ाई करना। तो सोहन वाज फाइटिंग द इलनेस, है ना, सोहन जो है बीमारी से लड़ रहा था। गो, गो यानी जाना। आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। और मीट, मीट यानी मिलना होता है। तो ही वाज मीटिंग टू मी, है ना, वो मुझसे मिलने आ रहा था, ठीक है ना। और अब जो है एक्टिविटी नंबर 3, वर्ब के सही फॉर्म से खाली स्थानों की पूर्ति करके पैसेज को कंप्लीट करें तथा कंप्लीट पैसेज को पुनः लिखें। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको जो वर्ब दी गई है इसका सही फॉर्म लिखें यहाँ पर, है ना, और फिर नीचे उसको क्या करें, पुनः लिखें, है ना, रीराइट आपको करना है इसमें। तो पहला है टू बॉयज खाली स्थान प्ले इन द ग्राउंड विथ अ बॉल, हमने क्या कर दिया वर प्लेइंग, इन्हें दो लड़के जो है ग्राउंड में एक गेंद खेल रहे थे। अ फ्यू बॉयज, अब यहाँ वॉच दिया है देम, यानी कुछ लड़के उन्हें क्या कर रहे थे, वर वॉचिंग, है ना, कुछ लड़के उन्हें देख रहे थे। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी। अब यहाँ दिया इंजॉय, तो क्या कर रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे ना, तो यह आएगा वर इंजॉयड देयर फ्री टाइम, वे अपने फ्री समय में इनको इंजॉय कर रहे थे। सडनली इट स्टार्टेड रेन, है ना, अचानक क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई। नाउ ऑल ऑफ देम रेन बैक टू देयर होम, और वे सभी अपने घर की ओर दौड़े। वन ऑफ देम पिक्ड, अब पिक का सेकंड हो जाएगा पिक्ड अप द बॉल, और उन्हें गेंद उठा ली। अब इसी प्रकार से हमने इसको क्या किया कि यहाँ पर पुनः उसको लिख दिया है सही फॉर्म में कि टू बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड विथ अ बॉल। फिर इसके बाद में आ जाएगा अ फ्यू बॉयज वर वेट वॉचिंग दैम, है ना, कुछ लड़के उनको देख रहे थे। ऑल ऑफ वर इंजॉयड देयर फ्री टाइम, और नेक्स्ट हो जाएगा
Suddenly it started rain. Now all of them ran back to their homes. One of them picked up the ball. उन है ना, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने क्या किया, बाल को उठा लिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने पेज नंबर 78 से 80 तक की जो हमारा कंसेप्ट था उसे समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।